दोस्तों आज मैं एक ऐसे मैच की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो ऐसा मैच कई सदियों में सिर्फ एक दो बार ही हमें देखने को मिलते हैं। क्रिकेट जगत में शायद इतने बड़े रन चेज वो भी इतनी जल्दी शायद ही दोबारा हमें कभी देखने को मिलेगा। तो बात है 2013 की, जब ऑस्ट्रेलिया 7 मैचों की सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आया हुआ था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो अपने रोज व्यवहार के लिए जाना जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं जानता था कि उनका यह बर्ताव इंडिया के सामने उल्टा पड़ने वाला था। जहां पहले ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया 300 से ज़्यादा का स्कोर बनाता है और भारत उस स्कोर तक नहीं पहुंच पाता है और ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई मैच जीत जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया को यह लग रहा था कि भारत के सामने पहले बैटिंग करके 300 से ज़्यादा का स्कोर बना दो और इंडिया को आसानी से ऑल आउट कर दो और मैच जीत लो। तो दूसरे ओडीआई में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 350 से ज़्यादा का स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन भारत के 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज यानी रोहित, धवन और कोहली इस बार पूरी तरह से तैयार थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करने आए एरन फिंच और फिलिप ह्यूज अपने प्लान के अनुसार ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लग रहा था कि आज दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम से ही निर्देश दिए गए हैं कि जाओ और खुलकर बल्लेबाजी करो और एक ऐसा स्कोर बना दो कि भारत वहां तक पहुंचने की सोच भी ना सके। देखते देखते एरन फिंच ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक बनाते ही रैना की जादुई डायरेक्ट थ्रो ने फिंच की पारी का अंत कर दिया। इसके बाद भी वाटसन ने ऑस्ट्रेलिया के मूवमेंट को लूज नहीं होने दिया और जिस तरह फिंच बल्लेबाजी कर रहे थे उसी तरह बल्लेबाजी करने लगे। भारतीय गेंदबाजों पर चौके छक्के की बरसात करने लगे। उन्होंने अपने आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय टीम पर दबाव बना रहे थे और भारत के किसी भी गेंदबाज पर जरा सा भी रहम नहीं कर रहे थे। और देखते ही देखते फिलिप ह्यूज ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब मानो भारतीय टीम हताश और निराश दिखने लगी, क्योंकि इसके बाद वाटसन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों के बीच 100 से भी ज़्यादा रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। अब भारत को मैच में वापसी करवाई विनय कुमार ने। 32वें ओवर में वाटसन ने विनय कुमार को 2 चौके लगाए, लेकिन उसी ओवर में एक बड़े शॉट के प्रयास में ईशांत को कैच थमा बैठे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान जॉर्ज बेली। अब बेली के लिए ओपनिंग बल्लेबाजों ने नेट सेट कर रखी थी, तो बेली ने भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया और आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 36 ओवरों में 200 के पार पहुंच चुका था और ऑस्ट्रेलिया एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी स्टंप के पीछे धोनी के इस कैच ने फिलिप ह्यूज का पारी का अंत कर दिया। भारत खुश था कि एक ऐसे बल्लेबाज आउट हो चुका है, लेकिन भारत की यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अब मैदान में ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे और आते ही मैक्सवेल ने छक्के से अपना खाता खोला। इसके बाद बेली और मैक्सवेल ने तो चौके और छक्के की झड़ी लगा दी और वे हर गेंद को टारगेट करने लगे। ऑस्ट्रेलिया यहां भारत को दिखा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बॉस है और आज मानो ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाज डगआउट से सेट होकर आए थे, क्योंकि अब दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को भी 300 रनों के पार पहुंचा दिया। तभी दोनों के बीच एक कन्फ्यूजन के चलते मैक्सवेल 32 गेंदों पर 53 रन बनाकर रन आउट हो गए। भारत इस मैच में विकेट तो ले रहा था, लेकिन दूसरे छोर से रन भी लुटा रहा था, क्योंकि कप्तान जॉर्ज बेली को इस मैच में रोक पाना असंभव सा लग रहा था। वे इस पूरी सीरीज में गजब की फॉर्म में दिख रहे थे। उन्होंने 50 गेंदों में नाबाद 82 रन ठोक डाले, जिसमें 8 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अपने 50 ओवर में 359 रन बनाए। यह रन नहीं बल्कि रनों का पहाड़ था। ऑस्ट्रेलिया के पहले 5 बल्लेबाजों में सबका स्कोर 50 के पार था और भारतीय गेंदबाजों में से मात्र भुवनेश्वर कुमार को छोड़कर सबकी इकॉनमी 6 के ऊपर की थी। इस विशाल स्कोर की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अपना रुतबा पूरी दुनिया को दिखा दिया, क्योंकि यह स्कोर भारत के सामने बहुत ही बड़ा था और यह स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने भारत की जमीन पर बनाया था, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन भारतीय टीम भी तैयार थी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। धोनी की कप्तानी में अब भारत इतिहास रचने वाला था। 359 का स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग के रूप में बल्लेबाजी करने आए रोहित और धवन की जोड़ी। लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटिंग का यह कॉम्बिनेशन भारत के लिए विस्फोट करने को तैयार था, लेकिन भारत के लिए शुरुआत धीमी रही। भारत के लिए पहली बाउंड्री तीसरे ओवर में आई, लेकिन दोनों बल्लेबाज यह भली भांति जानते थे कि अगर इस पहाड़ जैसे टारगेट तक पहुंचना है तो दोनों छोर से आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी।
बस फिर क्या था, रोहित और धवन दोनों ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करने लग गए और जिस रफ्तार में ऑस्ट्रेलिया चल रहा था उससे भी कहीं ज्यादा रफ्तार में भारत रन बनाने लगा। दोनों ना सिर्फ बाउंड्री मार रहे थे बल्कि बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट के चलते सिंगल को डबल में और डबल को ट्रिपल में तब्दील कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया कप्तान अपने हर गेंदबाज को आजमा चुका था, लेकिन कोई भी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया को विकेट नहीं दिला पा रहा था। इस बीच भारत का स्कोर भी 100 के पार पहुंच जाता है और दोनों बल्लेबाज अपना अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेता है। दोनों को देखकर लग रहा था कि आज उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जीत का खुमार ही चल रहा है। अब यह पार्टनरशिप भी 150 के पार जा पहुंची थी और लग रहा था कि ये दोनों ही भारत को जीत तक ले जाएंगे। लेकिन तभी 27वें ओवर में 95 के स्कोर पर धवन विकेटों के पीछे हेडन को कैच थमा बैठते हैं और धवन ने यहां 5 रनों से अपनी सेंचुरी मिस कर देते हैं। अब धवन की जगह क्रीज पर आए रन मशीन विराट कोहली। ऑस्ट्रेलियन टीम धवन के विकेट का जश्न मना रही थी कि कोहली ने आते ही मिड ऑफ पर एक जोरदार छक्का लगाकर सबको यह अंदेशा दे दिया कि कोहली आज ऑस्ट्रेलिया को आड़े हाथ लेने वाले हैं। और धवन के विकेट का रोहित की बल्लेबाजी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वे भी अपने लय में शॉट लगाते रहे और गेंद को पवेलियन में भेजते रहे। भारत के लिए आने वाले बल्लेबाज थे रैना, युवराज और धोनी। सब यह सोच रहे थे कि टारगेट तक कैसे पहुंचा जाए और जब उनकी बारी आए तो वह कैसे खेलेंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि रोहित और कोहली तो उनकी बारी तक ही नहीं आने देंगे। दोनों बल्लेबाज अब चौके में कम और छक्कों में ज्यादा डील करने लगे और अब कोहली मात्र 27 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं। यह टारगेट चेज करने की और रन बनाने की भूख रोहित और कोहली के चेहरे में साफ साफ दिखी जा रही थी। 38वें ओवर में हिटमैन ने चौके के साथ अपना तीसरा ओडीआई शतक भी पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया जान चुका था कि यहाँ उसने शेर को ललकारा है तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत के स्कोर भी 300 के पार पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज पर रोहित और कोहली कोई भी रहम नहीं कर रहे थे। दोनों ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे मानो कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो। अब 43वें ओवर में ही कोहली ने अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली। यह शतक कोहली ने मात्र 52 गेंदों में लगाया था और इस शतक के साथ कोहली ने इतिहास रच दिया। कोहली भारत की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए, जो रिकॉर्ड आज भी कायम है। अब भारत को जीत के लिए मात्र 13 रनों की दरकार थी और भारत के पास अब भी 7 ओवर शेष थे और ऑस्ट्रेलियन डगआउट और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा और परेशानी साफ दिखी जा रही थी, क्योंकि भारत को 359 का टारगेट देकर ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत पहले ही मान चुका था। लेकिन यह टारगेट तो भारत के मात्र 3 बल्लेबाजों ने ही प्राप्त कर लिया था। उसके बाद रोहित ने विनिंग चौका लगाकर भारत को यह मैच 39 गेंद शेष रहते ही 9 विकेट से जितवा दिया। यह जीत नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मुंह पर एक तमाचा था जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में आज तक गूंज रही है। भारत ने यहां इतिहास रच दिया था क्योंकि भारत ने पहली बार इतनी सफलता से इतने बड़े पहाड़ सा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था और यह मैच एक मिसाल बन चुका था। यह भारत का ओडीआई में सबसे बड़ा रन चेस था जो रिकॉर्ड आज भी कायम है और मुझे नहीं लगता कि विश्व क्रिकेट में इतना बड़ा रन चेस इतने कम ओवरों में और मात्र 1 विकेट खोकर हमें दोबारा कभी देखने को मिलेगा। इस मैच में धवन ने 95, कोहली ने 100 और रोहित ने 140 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया था। और ऑस्ट्रेलिया, जिसको लग रहा था कि सीरीज का पहला मैच जीत गए हैं और दूसरा भी जीत जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत को यह दिखा रहा था कि ओडीआई में इतने रन भी बन सकते हैं। उनके गुरूर को इन तीनों ने नेस्तनाबूद कर दिया था। इसके बाद दोबारा इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी नहीं ली और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ यह मैच हारी ही नहीं बल्कि सीरीज भी भारत ने 3-2 से अपने नाम कर ली और ऑस्ट्रेलिया को हार थमाकर उनके देश वापस भेज दिया। तो दोस्तों, भारत की धमाकेदार जीत के नाम इस वीडियो को 1 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।